हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 45 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 45 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टार्ट किया हुआ है वो हमारे पास है एंजाइम्स का। एंजाइम्स में जो आज हम पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम सब टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है एंजाइम्स इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से कवर करना है, देन उसके बाद इसको आपने फेडरल की बुक से लाजमी पढ़ना है। तो एंजाइम्स इनहिबिशन इसमें आपने जो कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं उसमें आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। देन उसके बाद इसकी जो टाइप्स है, इनहिबिटर्स की जो टाइप है हमारे पास वो दो तरह की हमारे पास इनहिबिटर होते हैं। एक होती है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंड देन सेकंड जो टाइप है हमारे पास वो है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। एंड देन उससे ऑनवर्ड हमारे पास जो इनहिबिटर्स की नेक्स्ट जो टाइप्स आती हैं, जो हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर्स नेक्स्ट है वो हमारे पास है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इनका आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से लेना है। इसके नीचे जो डायग्राम्स हमारे पास दी गई हैं उनको भी आपने कवर करनी है। आपके बोर्ड में जो सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से इस टॉपिक को पढ़ना है, देन उसके बाद फेडरल से इसको लाजमी अपने पढ़ना है। इस चैप्टर में जितनी भी इस टॉपिक में इनहिबिटर्स के टॉपिक में हमारे पास जितनी भी डायग्राम्स दी गई है उनको आपने पढ़ना है। उसमें जो फॉर्मूलाज जैसे कि सुसैनिक एसिड का ये फॉर्मूला ये हमारे पास बताया गया है। देन उसके बाद हमारे पास मेलोनिक एसिड को भी आपने पढ़ना है, क्योंकि आप सम टाइम यूएचएस के पेपर में ये देखा गया है कि डायग्राम्स के नीचे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन और फॉर्मूलाज दिए गए हैं वो क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे कि हमारे पास मेलोनिक एसिड पूछा गया था कि मेलोनिक एसिड इज ए, तो ये हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो ये आपने देखना है। देन उसके बाद हमारे पास सुसैनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये हमारे पास एक दफा यूएचएस के ही पेपर में पूछा गया था कि ये क्या है, एसिड है या एंजाइम, तो ये हमारे पास एंजाइम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंजाइम सुसैनिक डिहाइड्रोजिनेज, तो ये हमारे पास एंजाइम है। तो इस टॉपिक को सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से कवर करना है, देन उसके बाद आपने इसको फेडरल से लाजमी पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूं कि फेडरल की बुक से आपने कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो चलते हैं हम अपनी फेडरल की बुक की तरफ। सबसे पहले इनहिबिटर का टॉपिक आपने अपनी बुक से पढ़ना है, प्रोविंशियल बुक से। देन उसके बाद आपने फेडरल की बुक खोलनी है, उसमें आपने एंजाइम्स इनहिबिटर का सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपने पढ़ना है। देन उसके बाद हमारे पास कौन से एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि साइनाइड्स, पॉइजन्स, एंटीबॉडीज, एंटी मेटाबोलिटाइज, पेनिसिलिन, सल्फा ड्रग्स एक्सेट्रा, ये हमारे पास कुछ इनहिबिटर्स हैं, इनको आपने देखना है। देन हमारे पास साइड पर ये टेबल दिया गया है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने अच्छे तरीके से कम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो हमारे पास टॉपिक है इसको कवर करना है। इसमें हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर का बताया गया है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास इनहिबिटर्स की टाइप है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, इसमें आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर के बारे में पढ़ना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, ये टर्म हमारे पास मोस्टली अदर बोर्ड्स में नहीं लिखी हुई, जैसे कि पीटीबी की ही मिसाल ले लेते हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक की ही, उसमें ये टर्म के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। तो ये टर्म हमारे पास है एलोस्टेरिक साइट। तो ये कई दफा पीटीबी में नहीं भी लिखी हुई, तो यूएचएस में ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज एलोस्टेरिक साइट, तो ये आपने देखना है। और एलोस्टेरिक साइट कहां पर होती है, तो ये हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर होती है। ये टॉपिक आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है ये टॉपिक, देन फेडरल से लाजमी पढ़ना है आपने। देन उसके बाद ये हमारे पास छोटा सा एक टॉपिक है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन ये टॉपिक ना तो हमारी पीटीबी में लिखा है और ना ही किसी और अदर प्रोविंस में ये नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से ये इनहिबिटर का छोटा सा टॉपिक, जैसे कि अगर हम पीटीबी को देखें तो ये छोटा सा ही टॉपिक है हमारे पास, हाफ पेज का ही है। तो सबसे पहले अगर कोई पंजाब से मुझे देख रहा है तो पंजाब वाला स्टूडेंट सबसे पहले इस छोटे से टॉपिक को अपनी बुक से कवर करेगा, देन फेडरल की तरफ मूव करेगा और फेडरल से कम्पिटिटिव इनहिबिटर में रिवर्स
इरिवर्सिबल को पढ़ेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव में इरिवर्सिबल और एरोस्टेरिक साइट को पढ़ेगा। देन उसके बाद हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन का ये जो टॉपिक है उसको पढ़ेगा कि व्हाट इज फीडबैक इनहिबिशन। तो ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 45। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 45 की बात कर लें। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 45 में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसका हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के रिएक्शंस, कार्बोनाइल रिएक्शंस जो हमारे पास है उनको पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको हैलोफॉर्म रिएक्शंस यानी कि कल मैंने आपको रिएक्शंस कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम एक न्यू टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट मैंने आपको पिछले चैप्टर यानी कि चैप्टर 11 जो हमारे पास अल्कोहल्स एंड फिनॉल मैंने आपको टारगेट्स में प्रोवाइड किया था, उसमें भी इसका कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी व्हाट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट हमारे पास डिस्टिंग्विश करता है हमारे पास मेथनॉल एंड एथनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये हमारे पास टेस्ट होता है जिसमें येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टेस्ट है जिसमें हमारे पास अगर हम पिछले चैप्टर की मिसाल ले लें तो आइडोफॉर्म टेस्ट हमारे पास एथनॉल एंड मेथनॉल को डिस्टिंग्विश करता है जिसमें हमारे पास जो मेथनॉल है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, उसमें येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनते। जो एथनॉल है वो हमारे पास पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है जिसमें येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी लिखा गया है इस टॉपिक में, जैसे कि आइडोफॉर्म टेस्ट की डेफिनेशन लिखी गई है। देन उसके बाद हमारे पास इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल आइडोफॉर्म विच इज येलो सॉलिड। तो ये हमारे पास येलो सॉलिड का मीनिंग यही है कि येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे एंड पर अगर पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट आएगा तब। देन उसके बाद कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट और भी टर्म्स लिखी हुई हैं कि जैसे कि आइडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग मैथाइल कीटोन्स फ्रॉम अदर कीटोन्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन वही पिछले चैप्टर की यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथनॉल फ्रॉम मेथनॉल। एथनॉल तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है with the formation of yellow precipitate, लेकिन मेथनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, उसमें येलो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते। देन उसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि इट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आज के दिन आपने आइडोफॉर्म टेस्ट का टॉपिक कवर करना है। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास यूजी हमारे एमडीकैट में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो एथनॉल हमारा राइट आंसर होता है। तो ये नॉर्मली एथनॉल एंड मेथनॉल के लिए हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट को क्वेश्चन पूछा जाता है एमडीकैट के पेपर में। देन उसके बाद हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस हमारे पास आ जाते हैं। तो ये हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इस साल का 2022 लास्ट ईयर 2022 और इस साल का 2023 यूएचएस का पेपर देखा हो तो एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस में से एक क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि मेटाफॉर्मल्डिहाइड एंड पैराल्डिहाइड का ये जो क्वेश्चंस है हमारे पास दो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दिए गए हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से मार्क कर लेना है जैसे कि मैंने किया हुआ है, और अच्छे तरीके से इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट्स कवर करना है। तो आज का आपका यही टॉपिक है। आपने जस्ट अपनी प्रोविंशियल बुक से ये टॉपिक कवर करना है, आइडोफॉर्म टेस्ट टॉपिक एंड एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस। इसके लिए फेडरल की बुक नहीं आपने पढ़नी। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 45। देन हम फिजिक्स के टारगेट 45 की बात कर लें। देन हम फिजिक्स के टारगेट 45 की बात कर लें तो इसमें ये जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे, मैंने आपको पिछला टॉपिक भी बताया था कि वो हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में क्लियरली नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जो यूएचएस है वो बहुत ही वेयर्ड बिहेवियर करता होता है कि रिलेटेड टॉपिक्स में से एमसीक्यू लाजमी दे देता है। अगर वो रिलेटेड टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं भी लिखता तो लेकिन वो फिर भी वहां से क्वेश्चन दे देता होता है। तो आपने ये गलती हरगिज नहीं करने के सेम टू सेम क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोस में ये भी कहता हूं कि आपने अपने सिलेबस को ही मेनली फोकस करना है, लेकिन मैं अपनी वीडियो में ये भी कहता हूं कि आपने रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं, जो हमारे पास ऑनवर्ड्स टॉपिक्स हैं या हमारे जो बैकवर्ड टॉपिक्स हैं उनमें जो रिलेटेड हमारे पास कॉन्सेप्ट्स थे, अगर वो नेक्स्ट टॉपिक्स में भी यूज हो रहे हैं तो आपने वो टॉपिक्स लाजमी पढ़ लेना है। भला आप उसको सुपरफिशियली पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर उसको पढ़ना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन वहां से खुदा न ख्वास्ता आ
जाए तो आप उसको टैकल कर पाए, वरना एक मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपने इन टॉपिक को पढ़ना लाजमी है। अब भला आप इसको सुपरफिशियली पढ़ें या इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें, लेकिन पढ़ना लाजमी है। तो आज का आपका टॉपिक है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये तो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी। अगर आप पढ़ेंगे 2-3 मरतबा तो आपको ये टॉपिक की समझ आ जाएगी और आप अपनी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हाईलाइट कर लेंगे। देन उसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका जिक्र कई बार हमने फर्स्ट ईयर, अगर आपने फर्स्ट ईयर सभी ने की होगी, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हमारे पास, उसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया गया है। व्हाट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको हम मैट्रिक में भी पढ़कर आए हुए, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो ये हमारे एमडी के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको कर लेंगे तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन ये आ गया तो आपका फायदा ही फायदा है। तो इसमें आपने कॉन्सेप्ट जो कवर करना है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। देन व्हाट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसकी हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको लाजमी आपने पढ़ना है। इसमें जो हमारे पास ये साइड डू यू नो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि इन द सब एटॉमिक वर्ल्ड फ्यू थिंग्स कैन बी प्रिडिक्टेड विद 100% प्रिसीजन। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन है। देन यहाँ पर भी एक बॉक्स दिया गया है, यू कैन नेवर एक्यूरेटली डिस्क्राइब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल एट वंस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो आपने अच्छे तरीके से जितनी भी हमारे पास, ये आप देख सकते हैं ये थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम देखें तो नेक्स्ट पेज पर हमारे पास हाइजेनबर्ग जो हमारे पास है साइंटिस्ट, उनके बारे में बताया गया है। उनकी जो इक्वेशन थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, उसको डिस्क्राइब किया गया है। उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको बताया गया है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हमारे पास दो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, इनको भी आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। तो आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, वो हमने कवर कर लिया है। उसके तमाम एस्पेक्ट्स मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में सभी टॉपिक जो पीएमडीसी के सिलेबस में हमारे पास लिखा, एक टॉपिक लिखा हुआ था, लेकिन वो एक्चुअली एक टॉपिक नहीं है, वो एक टॉपिक जो इन्होंने पीएमडीसी के सिलेबस में लिखा हुआ है, वो बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं जो मैंने आज आपको कवर करवा दिए। मोस्टली बच्चों को ये समझ नहीं आती कि ये पीएमडीसी ने ये क्या लिख दिया है, हम कौन सा टॉपिक करें। तो मैंने इस अपनी जो जितने भी मैंने आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड किए थे, उसमें जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में, वो आपके एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज आपका डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। तो इसमें लास्ट पर जो आपने समरी को इग्नोर करना हरगिज हमको वो नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो समरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर का जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो हमारे पास समरी होती है। तो समरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास ये इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है, ये आपने करनी है। ये पूरी समरी आपने अच्छे तरीके से करनी है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, आप यही मार्क किए हुए पॉइंट्स से करेंगे, क्योंकि बाकी जो अंदर लिखे हुए हैं जो इंफॉर्मेशन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको करने की भी कोई जरूरत नहीं। तो आज का आपका टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विद जो हमारे पास 2 न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल 19.10 एंड 19.11 एंड समरी ऑफ द चैप्टर ऑफ डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 45। आज मैंने आपको एमडी का 2024 के डेली टारगेट 45 प्रोवाइड किया। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।